ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट भी उतना ही है क्योंकि बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के लिए क्या आएगा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो बेस्ट है उसका स्टडी कर ले तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि हम रेगुलर कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक, और हमारा कैश बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक टैली होता था। लेकिन जब बारी आती है ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट की, तो उसमें हमें अलग अकाउंट्स कौन से बनाने पड़ते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान दो, पहले रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक तो है, उसके साथ जितनी भी लाइबिलिटीज है उनके अकाउंट्स बनाए जाए। जैसे कि यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी है। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले, कौन सा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन शाश्वत एंड शिव का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कौन सा, टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर रहेगा, ठीक है। उसमें एक ही लाइबिलिटी, तो मैंने एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया क्रेडिटर। अगर वहां पे लिखा रहेगा क्रेडिटर बिल्स पेबल, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा क्रेडिटर का अकाउंट, बिल्स पेबल का अकाउंट, फिर डेफिशिएंसी अकाउंट। उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं आएगी, 2 ही एक्स्ट्रा आ सकती है। और एक कौन सा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, पर जैसे आपको पहले से पता, क्योंकि ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट मतलब बेसिक की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जंप करते सम पे, ठीक है। चलो, पहला क्या लिखा है देखो वहां पे, एसेट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अंडरलाइन करते हैं। पहला नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है तेरा वहां पे देखो, 14,750। तो हम यहां पे लिखेंगे 14,750। उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर। ध्यान देना प्रॉपरली क्या लिख रहे क्या नहीं, कहां पे है। आप भी चाहे तो टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन पे ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। फर्नीचर का अमाउंट कितना पड़ा था हमने, 4,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,000, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर कितना है, 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटर 5,000, क्लियर हुआ। उसके बाद स्टॉक 6250, स्टॉक 6,250। और कोई एसेट्स है नहीं, मतलब इसका टोटल आएगा, इसका टोटल कुल मिला के आएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, कैशियर बैंक, राइट है ना। कैशियर बैंक तो हमारा कैश बैंक में आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश बैंक का बैलेंस है देखो जरा, 3,000, तो हम यहाँ पे 3,000 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, शिव कैपिटल। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल का जो शिव का बैलेंस है वो एसेट साइड दिया है, और एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। मतलब शिव के कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो हमें डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और शिव के कॉलम में लिखना है 12,000 ही था ना, एक बार कंफर्म कर लो, सही है, 12,000 ही आपको लिखना है। यहां तक क्लियर हुआ। हमने कौन सा साइड सॉल्व किया, एसेट्स। अभी हमें कौन सा साइड सॉल्व करना है, लायबिलिटी। पहला क्या लिखा है, शाश्वत कैपिटल। अभी देखो ये लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है शाश्वत का क्रेडिट बैलेंस, 6,000, तो हम यहां पे लिखेंगे 6,000, और शिव के कॉलम में डैश। उसके बाद देखो क्रेडिटर। पहले हम क्या लिखते थे पता है, यहाँ पे हम लिखते थे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट से याद आया आपको, डिसोल्यूशन में बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे ही लिखना है, याद है ना, ठीक है। तो अभी हम और जो ऑल पार्टनर क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वो वाला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लाइबिलिटी कौन सा था, क्रेडिटर। अभी हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, तो हमने इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया। क्यों सेपरेट अकाउंट ओपन किया लाइबिलिटी का, क्योंकि हमारे ऑल पार्टनर क्या है, इंस्टॉलमेंट, और क्रेडिटर का बैलेंस लिखना है। लेकिन लिखे कहाँ पे, डेबिट की क्रेडिट, वो तो पता नहीं है, तो उसके लिए रूल अप्लाई करो। क्रेडिटर लिखा कहाँ पे, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब इसका भी बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ कंसेप्ट। कितना क्रेडिटर का बैलेंस है, 39,000। इस तरह से आपको समझना है। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, कैसे हमने सॉल्व किया। ये हो गया हमारा पोस्टिंग। अभी हम करेंगे एडजस्टमेंट। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब इंसॉल्वेंट, तो अंडरलाइन करो सेंटेंस को, ऑल पार्टनर बिकम बैंकरप्ट, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो ही आपको समझना है कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या बोला है, एसेट्स वेयर रियलाइज। एसेट रियलाइज का मतलब क्या होता है, तो हमारा बिजनेस तो बंद हो रहा है, शट डाउन हो रहा है, डिसोल्यूशन है ना। इसका मतलब हमें जितने भी बिजनेस एसेट्स है मार्केट में सोल्ड करना पड़ेगा और उससे पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसी को हम एसेट्स रियलाइज बोलते हैं।
एसेट रिलायंस आपको भी पता है कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश बैंक, ठीक है, अंडरलाइन किया। कौन कौन से एसेट्स रिलायंस के उसके बारे में जरा डिटेल देखते हैं। पहला स्टॉक है 3500, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टॉक 3500। उसके बाद देखो फर्नीचर कितना है 2000, फर्नीचर 2000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, डेटर कितना लिखा है 5000, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटर 5000। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मशीनरी 7000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 7000। अब इसका हमें टोटल करना है, लास्ट के 2 जीरो, पहला 5 का 5 आएगा, 3 to 5 5 by 10 और 17, तो इसका टोटल हो गया हमारा 17,500। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। तो ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट, और इसका भी हमें 2 इफेक्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ कौन से साइड है, क्रेडिट साइड, मतलब कहीं ना कहीं तो डेबिट होगा। पोस्टमैन का काम पता है, पोस्टमैन क्या करता है, लेटर पे एड्रेस देता है, उस एड्रेस पे जाता है। सेम हमें भी वही करना है। यहाँ पे एड्रेस क्या दिया है, कैश बैंक, तो हमें जाना कहाँ पे, कैश बैंक। कैश बैंक में जाके कैश बैंक वाला पूछे कहाँ से है, तो इसको ऐसा अकाउंट का नाम बता देने का जहां से आए हम, टू रियलाइजेशन। घर का एड्रेस नहीं बताना है, अकाउंट का नाम बताना है, या तो घर का एड्रेस बता दोगे। एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज कितना अमाउंट है 17,500। यहां तक कोई डाउट है क्या, देखो जरा इधर, सही में ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500। अब ये देखो यह उल्टा हो गया, डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन, पूरा मीनिंग ही लिख के दे दिया। मतलब कि अगर हमें बिजनेस बंद करना है तो एसेट बेचना है, कोई एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, वो सब इधर उधर का खर्चा, मीटिंग वगैरह, तो सारा खर्चा मतलब क्या, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस सब लीगल चार्जेस वगैरह भी देनी पड़ती है, कोर्ट्स की फीस कुछ रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंट, वही खर्चा, पूरा मीनिंग ये दे दिया। शॉर्टकट क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000। लेकिन किसने पे किया, नाम दिया है क्या, नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे, कैश बैंक टू कैश बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखना है एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहाँ पे। आप डिसोल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितना अमाउंट था 1500। यहाँ कौन से साइड है, डेबिट, मतलब कहीं ना कहीं तो क्रेडिट। पोस्टमैन का काम, यहाँ पे एड्रेस क्या दिया है, कैश बैंक, तो जाना कहाँ पे, कैश बैंक। यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट। कैश बैंक वाला पूछेगा कहाँ से आए थे हम, रियलाइजेशन से, तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरलाइन करके क्या लिखना है, एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। कितना पेड किया एक्सपेंसेस हमने, 1500। कोई डाउट लगा, नहीं ना। नेक्स्ट, आगे क्या बोला है, शाश्वत प्राइवेट स्टेट, मिला क्या देखो, शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट। एक था शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू पे हिज व्हाट, प्राइवेट डेट, राइट है ना। मतलब क्या, शाश्वत का जो खुद की प्रॉपर्टी है, या तो खुद का पर्सनल पैसा इतना है कि वो खुद का पर्सनल पेमेंट कर सके, अपने पास उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं, तो उससे तो पैसा कुछ मिलने का चांस है ही नहीं। लेकिन हाँ, वेयर शिव्स प्राइवेट स्टेट देयर इज अ सरप्लस, लेकिन शिव के प्राइवेट स्टेट में कुछ सरप्लस है, पैसा है, तो वो तो मिल सकता है ना। और पैसा किससे मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा, शिव को नहीं। पैसा किसको मिल रहा है, बिजनेस को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखना है मुझे, शिव कैपिटल, और कितना मिल रहा है हमें 500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500, चाहे तो लिख देता हूँ सरप्लस करके, वो सरप्लस ही पैसा मिला ना हमें, ठीक है ना। यहाँ कौन से साइड है, डेबिट, मतलब कहीं ना कहीं तो क्रेडिट। नाम क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल में जाएंगे। क्या लिखना है मुझे, बाय कैश बैंक, ठीक है। और शिव के कॉलम में कितना लिखना है 500, क्योंकि उसने उतना पैसा कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, भले वो बिजनेस डूब रहा है, भले वो इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो भी ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। उसके बाद देखो कोई एडजस्टमेंट किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं, मतलब हमें क्या करना है, सम टैली करना है। चलो टैली करते स्टार्ट, ठीक है। देखो टोटल 30 डेबिट का टोटल यहाँ पे लिखो, चलेगा, दिख रहा है क्या, देखो एक बार, यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट टोटल, और यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं, सीधा लिख देते डेबिट टोटल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट टोटल, ठीक है।
अब बोले डेबिट का ही ऊपर क्यों किया? पहले देखने से ही पता चलता है डेबिट का टोटल ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा ऊपर लिखना है 31,500, क्रेडिट का 17,500, कौन सा टोटल ज्यादा है 31,000, तो दोनों साइड वही लिखना है। और जो टोटल ज्यादा वो बैलेंस, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का बैलेंस आएगा, उसमें से माइनस करो कितना आएगा टोटल आंसर 14,000, तो हम यहाँ पे लिखना है डिफरेंस 14,000। और क्या लिखना है यहाँ पे बाय कैपिटल, क्या लिखना है बाय कैपिटल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस। लॉस क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ठीक है। तो पार्टनर्स के नाम लिखते थे हम, पार्टनर्स के नाम भी ऐसे अतरंग दिए, पता पूछो मत, है कि नहीं। शाश्वत, दूसरा क्या नाम है शिव, ये तो सही है। रेशियो इक्वल है तो क्या आएगा 7,000 और क्या आएगा 7,000। यहाँ कौन से साइड है? क्रेडिट साइड, मतलब कहीं ना कहीं तो डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखना है आप लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, अंडरलाइन करके ब्रैकेट में मेंशन करो ना, लॉस समझ में आता है कहाँ पे लॉस लिखना है कहाँ पे नहीं, ये सब बातें पता चलती है। क्लियर हुआ? अब ये अकाउंट टैली करेंगे, ठीक है। अब ये टैली करते हैं, ठीक है। टोटल दोनों जगह पहले लिखते थे 7,000, ये टोटल ज्यादा है ना, यहाँ पे 19,000, तो यहाँ पे भी लिख दिया हमने 19,000। अभी मुझे डिफरेंस निकालना है। यहाँ का पहले क्या करते, डिफरेंस हम कैश बैंक में बेचते थे, अभी कहाँ पे बेचते हैं डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, ठीक है। पैसा तो कोई लाने वाला है नहीं। क्लियर? तो 7,000 में से 6,000 माइनस करो, कितना आएगा 1,000। 19,000 में से 500 माइनस करो, कितना आएगा 18,500। और ये जाएगा कहां पे? डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर हुआ क्या? देखो ये कहां पे जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में बैलेंस जाना चाहिए। यहां कौन से साइड है? क्रेडिट साइड है। पोस्टमैन का काम, एड्रेस क्या दे? डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में यहां क्रेडिट मतलब कहीं ना कहीं तो डेबिट। तो लिखना है, बताने कहां से आए थे? कैपिटल से। पहला कौन था? शाश्वत, तो पहले शाश्वत का नाम लिखेंगे हम, शाश्वत कैपिटल। क्या लिखना है मुझे? शाश्वत कैपिटल। कितना लिखना है? उसका अमाउंट कितना था 1,000। फिर किसका अमाउंट है? शिव, शिव कैपिटल, उसका अमाउंट कितना है देखो जरा एक बार 18,500। तुमने यहाँ पे लिखा 18,500। यहां तक क्लियर हुआ? अभी कौन सा अकाउंट टैली करेंगे? कैश बैंक। देखो पहले ये साइड हुआ, अभी वो साइड करेंगे, ठीक है। ध्यान दो प्रॉपरली। टोटल कितना आएगा? 3 और 7 20 होगा, 21,000 टोटल आ रहा है। कितना टोटल आ रहा है? 21,000। 1,500 माइनस करो 19,500। अब ये बैलेंस आएगा। या तो अगर दो लायबिलिटी होते तो अमाउंट का रेशियो निकलता है, यहाँ पे एक ही लायबिलिटी थे, तो जो पैसा बचा है उससे हमें लायबिलिटी ही पे करना पड़ेगा। मतलब किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर को। यहाँ कौन सी साइड है? क्रेडिट, तो यहाँ कौन सा साइड आएगा? डेबिट। कहां से आए? कैश बैंक से, है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे कैश बैंक, देखो यहाँ क्रेडिट साइड है, यहाँ डेबिट साइड है। कितना आएगा? 19,500। अब इस अकाउंट को हमें टैली करना है। ध्यान दो, अभी टोटल पेमेंट कितना करना था? 39,000, लेकिन पैसा कितना दे रहे? 19,500। कितना शॉर्टेज फंड हो रहा है? देखो कैलकुलेट करते हैं। 39,000 टोटल था इसका, 39,000 इसका टोटल था। एक मिनट ब्लैक में लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। जरा सा एक मिनट प्रॉपरली ध्यान दो जरा। इसका टोटल ब्लैक में लिखते हैं 39,000 है टोटल। 39,000 यहाँ पे भी क्या आएगा? 39,000। डिफरेंस निकालते हैं। ये फंड हमें कम पड़ रहा है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। शॉर्टकट उसका और एक नाम है शॉर्टेज। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट। यहाँ कौन से डेबिट, तो यहाँ कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखना है? बाय क्रेडिटर। कितना अमाउंट है? 19,500। देखो बच्चों लास्ट में टैली हुआ कि नहीं हुआ ऑटोमेटिक? कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। 19,500, 19,500। इस तरह से ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।